नमस्कार दोस्तों, केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ करें, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल का क्लिक कर लें, जिससे कि आपके पास में हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। सेकंड है नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। थर्ड ऑप्शन है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक काटे जाएंगे। फोर्थ है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ ही लेखन का सशक्त पहलू है। अगर हम बच्चे को इस तरीके से बात करते हैं कि लेखन का सशक्त पहलू है या वर्तनी का सशक्त पहलू है, तो बच्चे क्या थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। इस तरह की बातें हमें क्लास में नहीं करनी है। उसके अंक काट दिए जाएंगे, ये भी बातें हमें नहीं करनी है। क्या बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। 20-20 बार लिखवाना, बच्चे पे भी यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर ही आएगा उस पर, तो मैं ऐसे कार्य नहीं करने हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जो कार्य होगा क्या होगा, उसे स्वयं अपनी गलती सुधारने का अवसर देने का कार्य होगा, इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। सेकंड है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। थर्ड है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। फोर्थ है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। तो जैसे कि हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। थर्ड वाला आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि संदर्भ अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ को समझना और प्रयोग करने की भी बात कही जा रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ में सिर्फ अर्थ समझने की बात कर रहा है और फर्स्ट वाले में प्रयोग करने की बात कर रहा है और सेकंड वाले में अलंकारिक बनाने की बात कर रहा है। इसलिए हमारा इनमें से तीनों में से आंसर जो सबसे बेस्ट होगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। सेकंड है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। थर्ड है घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। फोर्थ है घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरा जो बेस्ट आंसर होगा वो यही हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि घर घर की चर्चा हो रही है या घर घर में आपकी ही चर्चा है, तो वाक्य में सब घर शब्द से पुनरावृत्ति से क्या अर्थ पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इससे जो कि इफेक्ट पड़ेगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें पेन से टिक किया गया है पहले से ही। ये क्या है हमारा क्वेश्चन का नेगेटिव में पूछा जा रहा है, यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। ये हमारा पॉजिटिव में आंसर नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए कि नेगेटिव में या पॉजिटिव में आंसर है, तब आप आंसर दीजिए। तो इसमें नेगेटिव में आंसर पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं हम। समृद्ध साहित्य हिंदी की छटा का प्रदर्शन करना। सेकंड है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। थर्ड है समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। फोर्थ है भाषा की विधिवत छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो फोर्थ वाले में भी हमारा पॉजिटिव आंसर ही है, यहाँ पे भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव बात बोल रहा है, हमें देनी है नेगेटिव में विधिवत छटाओं का समेटने वाला पाठ, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। भाषाई क्षमताओं की बढ़ावा देना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
और समृद्ध के बारे में, ये भी हमारा आंसर क्या है, नहीं होगा। जो कि बोल रहा है तीसरे में कह रहा है समस्त व्याकरण विधियों का समावेश, तो हमारा आंसर क्या है, यही हो जाएगा। एक और चीज देखी होगी, अगर ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में सेंटेंस में दे रहा होगा कि व्याकरण संबंधी दे रहा हो, तो वो हमारा नेगेटिव आंसर ही होता है। अगर पॉजिटिव में भी पूछा जाए तब भी हमारा ये आंसर नहीं होते हैं। तो अगर ये भी आ जाए तो ये हमारे कीवर्ड की तरह कार्य करते हैं। और व्याकरण बिंदु के बारे में अगर कोई भी बात करते हैं तो हमारे ये आंसर नहीं होते हैं। तो हमारा ये आंसर होगा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट है कवि और कविता बोध, सेकंड है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, थर्ड है साहित्य बोध और छंद बोध, फोर्थ है भाषा बोध और साहित्य बोध। रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का एक आत्मविश्वास विकसित करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो सबसे बेस्ट होगा भाषा बोध और साहित्य बोध। यही हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। यहां पे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, वो बच्चों की अतिरिक्त पठन सामग्री के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, पठन में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। सेकंड देखते हैं, पठन में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। थर्ड देखते हैं, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। फोर्थ देखते हैं, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। अब इसमें एक वर्ड जो आया है, रुचि शब्द आया है, जो कई बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड दे दिया और वो, तो हम तभी कहते हैं 99% ये क्या है, कार्य करता है। तो कभी हमें इस चीज को क्या, सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, फिर हमें ऑप्शन में जाके एक बार देखना चाहिए क्या बोला जा रहा है। इसमें वो पूछ रहा है कि पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, या अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, क्यों की जाती है, क्योंकि बच्चों में क्या है, भाषा ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ उसमें सामान्य ज्ञान की वृद्धि रुचि भी जगनी चाहिए। न कि भाषा ज्ञान तो बढ़ जाए मगर साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। पढ़ने में रुचि जगाने, सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, ऐसा भी नहीं है। मगर हमारा भाषा ज्ञान बढ़ना और सामान्य ज्ञान में रुचि, दोनों में ही रुचि होनी चाहिए, न कि एक में होनी चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहां पे क्वेश्चन में महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, सेकंड है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, थर्ड है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, फोर्थ है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पूछा गया है। अगर हम व्याकरण की बात करते हैं, कंठस्थ कराने की बात करते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। साहित्यिक विधा के बारे में बात करते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अलंकार की बात करते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो भाषा की प्राकृतिक या नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने के बारे में होगा, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम व्याकरण संबंधी, साहित्य संबंधी ऐसी बातें नहीं करते, ये हमारे क्या नेगेटिव तक की तरफ जाते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी प्रयुक्तियों से, और जो प्रयुक्ति वर्ड है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये चीज में क्वेश्चन जरूर समझना चाहिए, तभी हमें आंसर देनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, विभिन्न भाषा उदाहरण, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट भाषा प्रयोग, थर्ड ऑप्शन है भाषा के नियम, फोर्थ है शब्दों की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पे जो प्रयुक्ति के बारे में दे रहा है वो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि विशिष्ट भाषा प्रयोग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यही हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण विधि, सेकंड ऑप्शन है सूत्र विधि, थर्ड है अनुवाद विधि, फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। अब बात कर रहे हैं शिक्षण विधि की किस विधि में, या शिक्षण की प्रक्रिया की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं माना जाएगा, तो वो होगा हमारा प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि जो हमारे सामने चीजें होंगी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उसमें मातृभाषा का कोई भी रोल नहीं होगा। तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं,
भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना। सेकंड है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। थर्ड है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। फोर्थ है परीक्षा का आयोजन करना। जैसे कि फोर्थ वाले में दे रहा परीक्षा का आयोजन करना, ये हमारा क्या है नेगेटिव आंसर होती है। परीक्षा का आयोजन से हमें कोई मतलब नहीं होता। पाठ्यक्रम को पूरा करना ये भी हमारा जरूरी नहीं है कि बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है हम पाठ्यक्रम को पूरा कर दे रहे हैं या परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी हमारा नहीं है। दो आंसर बचते हमारा फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमारा आंसर इन्हीं दोनों में ऑप्शन में छुपा हुआ है। यहां पे दे रहा है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना। जब हम भाषा प्रयोग को बच्चों को अधिक अवसर देंगे या क्लास में वाद विवाद या बातचर्या करवाएंगे तो बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर उपलब्ध होंगे। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह है, यह कह सकते हैं सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, जो क्वेश्चन में दिया गया है, कोई बात नहीं हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया था। बच्चे कैसे सीखते हैं, पहला ऑप्शन है ये हमारा। सेकंड है बच्चे क्यों नहीं सीखते। थर्ड है बच्चों ने कितना सीखा। फोर्थ है बच्चों ने क्या सीखा है। तो जब सतत आकलन का उद्देश्य होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, बच्चे कैसे सीखते हैं, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्यों जाएगा फर्स्ट आंसर, अगर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी बच्चे कैसे सीखते हैं तो हम बच्चों को सिखाने में बहुत अच्छी तरह से कारगर साबित होंगे और अच्छी शिक्षण विद्या लाकर प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा और यही हमारा सतत आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। सेकंड है भाषा की बारीकियां समझना चाहती है। थर्ड है व्याकरण सिखाना चाहती है। फोर्थ है परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहती है। तो जब भी ऑप्शन में आपको परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहती है ऐसी चीजें आए तो ये वाले ऑप्शन को उठा देना चाहिए। व्याकरण सिखाना चाहती है ये भी ऑप्शन उठा देना चाहिए, ये हमारे नेगेटिव ऑप्शन होते हैं तो ये हमारे आंसर नहीं होते। अब बात करें अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, एक ये बचता है हमारे पास में, और भाषा की बारीकी समझाना चाहती है, ये हमारे पास में ये बचता है। तो जब अवलोकन का मतलब होता है कि हम किसी का दूसरे व्यक्ति का अवलोकन करते हैं, मगर क्या बच्चे ऐसा तो नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, बच्चों को भाषा की बारीकी समझा रही है, क्योंकि भी जो दिया इसमें भाषा की बारीकी समझाने का चाहती है वो, तो इसीलिए इस बारे में बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अवसर तो देना चाहती है, मगर हम क्या है अवलोकन करना किसी बारे में उच्च प्रांतिक लेवल पे ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए वो अवलोकन कर सके, पर क्या है बारीकियां सिखाना होता है। ठीक है, हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी देखो सीटेट ये चीज जरूर करता है, नेगेटिव आंसर पूछता है, और ये नेगेटिव में ही आंसर है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत पॉजिटिव आंसर देके चले जाते हैं, जो कि ऐसा गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। इन चीजों पर हमें खासकर ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, नंबर हमारे कम और ज्यादा यही सिर्फ होते हैं, तो इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा विशेषकर ध्यान दें। पहला ऑप्शन देखते हैं, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। सेकंड है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। थर्ड है भाषा कौशलों का ज्ञान। फोर्थ है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। देखो नेगेटिव पूछ रहा है वो में, तो भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है। व्याकरण नियमों की जानकारी, जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो व्याकरण जानकारी तो रखेगा थोड़ी बहुत। तो दूसरा है हमारा भाषा कौशल का ज्ञान। भाषा कौशल का जो बताया था मैंने कल की वीडियो में बताया था, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये हमारे कौशल होते हैं, ये एक एक करके सीखे जाते हैं, तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। सबसे जो कम है हमारे, सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या हमारा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अगर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हो या ना हो, पर भाषा व्याकरण इसके बारे में जानकारी तो ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। संवैधानिक की मूल्यों की जानकारी हो या ना हो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्तर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकथा। सेकंड है संस्मरण। थर्ड है एकांकी। फोर्थ है जीवनी। अगर हम साहित्य की विधा के शिक्षण के अवसर में स्वस्तर पाठन के देखा जाए तो सर्वाधिक अपेक्षित होगा वो हमारा एकांकी होगा।
सस्वर पठन होता क्या है? मन ही मन में किसी चीज को पढ़ना, वही हमारा सस्वर पठन होता है। तो कभी एक क्लास लेंगे सस्वर पठन, मौन पठन, इनके बारे में तो आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा आंसर ही देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, लोकगीत सांस्कृतिक परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सेकंड है, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। थर्ड है, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। फोर्थ है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो देखो, उच्च प्राथमिक लेवल की बात कर रहा है, उसमें अभिव्यक्ति मतलब खुद के क्वेश्चंस, जैसे कि बच्चे को हमने कोई चीज टॉपिक दे दिया और उसके अकॉर्डिंग हम क्या आंसर ले रहे हैं। तो हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जिसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा टॉपिक अच्छा होना चाहिए, वो चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो पहले हम क्वेश्चन की बात करें जो कि बोल रहा है कि लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। तो सभी स्टूडेंट है क्या, छात्र क्लास के अंतर्गत, वो सभी क्या अलग अलग अपने विचार व्यक्त करेंगे। दूसरे में दे रहा है, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, तो इसमें भी बच्चे क्या अपने अलग अलग विचार व्यक्त करेंगे। फोर्थ में दे रहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला है, तो इसमें भी बच्चे क्या अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, या जो चैप्टर पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मगर जो सबसे सटीक आंसर आएगा, वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, वो हमारा सेकंड में होगा, क्योंकि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरा है ये, तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वो क्या, ज्यादातर स्टूडेंट या छात्र इस वाक्य को अच्छी तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे मुहावरे को, और सेम ही आंसर उपलब्ध में होंगे। तो हमारा इसलिए यही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पर तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम अगले क्वेश्चन वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आइकन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।